पेंशन देने का बहाना या मालियाती मामलात के हल के लिए रिवायती सुस्त रवि का मुजाहरा। नए बैंकिंग मोहतसब की तकरीब हल्फ बर्दारी 3 माह से इल्तवा का शिकार है। साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कामरान शहजाद को रवां बरस जनवरी में बैंकिंग मोहतसब मुकर्रर किया गया, लेकिन उनकी तकर्री हल्फ बर्दारी मुसलसल ताखीर का शिकार है। आईनी तौर पर सदर मुमलिकत की जानिब से हल्फ दिए जाने तक वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते। अभी मजीद तफसीलात भी इसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान जी, आप आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए, बैंकिंग मोहतसिब के हवाले से इनकी तकर्री तो कर दी गई थी जैसे कि आपने बताया है, मगर हलफ बर्दारी के लिए सदर मुमलिकत मुसलसल टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद बैंकिंग मोहतसिब का इदारा जो है गुज़श्ता 3 माह से तकर्रुर होने के बावजूद जो है खाली पड़ा है और वहाँ पर जो अवामी शिकायत है बैंकों के हवाले से उनको नहीं सुना जा रहा। ये एक अहम इदारा है जो कि अवाम के और बैंकों के दरमियान जो डिस्प्यूट होते हैं उनके हल के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है और इस इदारे में ज्यादातर जो फैसले हैं वो अवाम के हक में अभी तक आए हैं, मगर अब नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इस इदारे को गैर फाल किया जा रहा है, जिससे अवाम की जो शिकायत है उनका ढेर लग गया है मोहतसिब के दफ्तर में, मगर उन पर इम्प्लीमेंट होना अब अमल दरामद नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभल गई। कारोबार के मंदी के बाद मस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 37,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभल गई है। कारोबार में मंदी के बाद मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और मार्केट 37,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 4 घंटे से जारी है। इजलास में 19 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस है। भारत की जानिब से मुमकिन जारहियत के मामले पर काबीना इजलास में गुफ्तगू की गई। वफाकी काबीना में अब तक के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जा रहा है। मजीद भी डिटेल्स देंगे आपको इस हवाले से। भारत की जानिब से मुमकिन जारहियत का काबीना इजलास में गुफ्तगू की गई। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी, आप बताइएगा अभी तक क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल परवत, ये तकरीबन 4 घंटे से वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है और इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कल एक जो एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी इमरान खान ने दी थी वो आज काबीना में जो है वो जेर बहस, उसी वजह से काबीना इजलास जो है वो तवील हो गया है। दूसरा, उसके अलावा जो चेयरमैन MD जो उनकी जो तकर्री की आज जो मंजूरी का इम्कान तैयार किया जा रहा है, उसके अलावा कुल 19 निकाती एजेंडा है उसमें, जिसमें जो चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक की जो तकर्री है, क्योंकि लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें उनकी तकर्री जो है वो डेफर कर दी गई थी और उसको अगले उसमें जो है वो शामिल कर लिया गया था। उसके अलावा वफाकी काबीना मुख्तलिफ अहदों पर जो है वो तकर्री और मुख्तलिफ मालिक के साथ मुआहिदों की भी आज मंजूरी देगी। वफाकी काबीना में एक बड़ा अहम इशू जेर बहस है, जो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भारत मुमकिन तौर पर जारियत कर सकता है। तो जारियत के हवाले से जो है वज़ीर ख़ारिजा है कि वफाकी काबीना को जो है वो इस हवाले से ब्रीफिंग दी है और वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सलामती, सियासी और माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहबाज, तफसीलात से आपने आगाह किया। अहवाल बताएं आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी का मामला मजीद उलझ गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और खत। वज़ीर आज़म की 1 अप्रैल को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम खत पर एतराज़ात उठा दिए। अपोजिशन लीडर ने बलोचिस्तान और सिंध के लिए 3 अरकान के नाम भी तजवीज़ कर दिए। 30 अप्रैल तक एक्ट और रूल्स का काम मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों की मुद्दत 28 अगस्त 2019 को खत्म हो रही है। आइन के आर्टिकल 140A और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 219(4) के तहत बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने में 120 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा इस बारे में। देखें, जो मुद्दत है वो अब ख़त्म होने के करीब है। बल्दियाती जो अदारे हैं KPK में, तो उनके मुद्दत के करीब आने के पेश नज़र आज इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, फतेह मोहम्मद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारों से वाबस्ता जो सरकारी काम है उन्होंने इसमें शिरकत की और
बताया गया हुकाम को कि क्योंकि मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, इसलिए अगर सूबाई हुकूमत रूल्स में कुछ तरमीम करना चाहती है तो मुकर्रर वक्त से पहले करे, ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर सके वक्त पर। सबुलपुख्तूना हुकूमत के नुमाइंदों ने इजलास में ये बताया इलेक्शन कमीशन को कि सूबाई हुकूमत मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम की तजावीज़ तैयार कर चुकी है और जल्दी उसे असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि 30 अप्रैल 2019 तक कानून साजी के पूरे अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद होगा नए रूल्स और एक्ट के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान के राबितों में तेजी आ गई। फजलुर रहमान ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को जाली और मुसल्लत करता वज़ीर आज़म करार दिया। कहा हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन एक पेज पर है, बस तहरीक का तरीक़ाकार तय करना बाकी है। JUIP के सरबराह ने आज या कल आसिफ जरदारी से भी मुलाकात का इंदिया दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सरगर्म हो गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा पहुंचे। मुशावरती इजलास में दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल, नैब केसेस और सरकार मुखालिफ तहरीक पर सलाह मशवरे किए। मीडिया से गुफ्तगू में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने इमरान खान को मुसल्लत करता वज़ीर आज़म करार दिया। नैब पर भी गर्जे बरसे और बताया कि नवाज शरीफ हुकूमत की मुखालफत करने पर मुत्तफिक हैं। इलेक्शन के फौरन बाद सब एक पेज पे आ गए थे कि जी ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने ताया और मौलाना की मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने महंगाई और मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश भी किया। मौलाना मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं, अदालत नोटिस ले। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी रद्द अमल दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने बीमारी पर हमेशा की तरह झूठ बोला, अब एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान जाती उम्रा पहुंच गए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज, शहबाज और जरदारी को करप्शन ड्रामे के मरकजी किरदार करार दिया। नवाज शरीफ ने बीमारी पर हमेशा की तरह झूठ बोला, एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान जाती उम्रा पहुंच गए। ट्विटर पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज मौलाना मुलाकात को निशाने पर रखा और मुतालबा किया मौलाना मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं, अदालत नोटिस ले। फिर ट्वीट दागा कि 1947 से 2008 तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा $37 बिलियन रहा। इस रकम से इस्लामाबाद बना, तरबेला, मंगला डैम और नेवल बेसिस बनाई गई और फौज को जदीद हथियारों से लेस किया। गवादर और मोटरवे बनी। वज़ीर इत्तलात ने सवाल उठाया कि 2008 से 2018 तक बैरूनी कर्जा $97 अरब पर पहुंचा, यानी 60 अरब का इजाफा हुआ। पैसा कहाँ गया? उन्होंने दावा किया कि पैसा दो खानदानों ने आपस में तकसीम किया। हुदैबिया फ्रॉड का माल करप्शन के लिए दोनों हुक्मरान खानदानों ने बार बार इस्तेमाल किया। पैसा हुंडी और हवाले से बाहर भेजा और घुमाया गया। इस मकसद के लिए जाली अकाउंट्स और जाली लोग इस्तेमाल हुए। फवाद चौधरी ने नवाज, शहबाज और जरदारी को इस तमाशे का मरकजी किरदार करार दिया और कहा कि साइड रोल वाले दर्जनों हैं। जबकि नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में चेकअप के बाद अपनी रिहाइश का जाती उम्रा रवाना हो गए। नवाज शरीफ के जाती मौलिक डॉक्टर अदनान खान की शरीफ मेडिकल सिटी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ के दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं, उनके दिल में मुस्तकिल पेसमेकर लगाना होगा। नवाज शरीफ के दिल की धड़कन को मॉनिटर करने के लिए ICT की भी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर अदनान ने कहा कि नवाज शरीफ के गर्दन और दिमाग को खून की मुकम्मल सप्लाई नहीं मिल रही, जो तशवीशनाक है। नवाज शरीफ अस्पताल दाखिल नहीं, फिर भी डॉक्टर्स की निगरानी में रहते हैं। It has been documented कि उनका क्रिटिकल स्टेनोसिस है, बोथ दी वेसल्स का, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जो वेसल्स सप्लाई करती हैं ब्लड ब्रेन को, एंड विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी हाई रिस्क फॉर स्ट्रोक। और इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है।
इसमें इंटरवेंशन भी की जाती है, इसमें सर्जरी भी की जाती है। तो बिसाइड्स जो आपको इल्म है उनकी बहुत सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है, वो इटसेल्फ उसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, उसके कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, मोस्ट लाइकली इंटरवेंशन या डायग्नोस्टिक्स पे प्रूव हो तो सर्जरी रिक्वायर्ड है। रमजान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया है। दौरान समात शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब ने गलत केस बनाए 10 साल में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए। क्या नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? दूसरी जानिब आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में शहबाज शरीफ तलबी के बावजूद नैब लाहौर में पेश न हुए। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद, मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। दौरान समात नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। ये इख्तियारात से तजावुज का केस है। क्या नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? मौका मिलने पर शहबाज शरीफ ने कहा, खुदा जानता है 10 साल में कौम के 2300 अरब रुपए बचाए। नैब ने गलत केस बनाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी तर्जुमान अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पीटीआई हुकूमत और डीजी नैब की मिली भगत सामने आ गई। डीजी नैब की और पीटीआई गवर्नमेंट की मिली भगत और जो झूठ पर मबनी उनका सारा नैरेटिव था वो आज खुल के सामने आ गया जब फाजिल जज साहब ने खुद इस बात को आज कोर्ट में ओपन कर दिया। आशियाना स्कैंडल के मुल्जिम आहद चीमा कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से सरगोशियों में मसरूफ रहे। दूसरी जानिब आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश न हुए। आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। नैब ने शहबाज शरीफ को 11 बजे तलब कर रखा था, लेकिन वो ताहाल पेश नहीं हुए। नैब ने शहबाज शरीफ से तहकीकात के लिए 12 सवालनामों पर सवालनामा तैयार कर रखा है। नैब की मुश्तरका टीम शहबाज शरीफ से तहकीकात करते हुए बयान कलम बंद नहीं करेगी, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद को भी नवाज मौलाना मुलाकात एक आंख ना भाई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, फाटा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की नींदें उड़ा दी हैं। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ की सियासत को नवाज शरीफ की सियासत से अलहदा करार दिया और पेशगोई की कि वो 3 माह में सब चोर जेल की सलाखों में पीछे होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत अलग है। मैंने शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मांगते हुए देखा था, एनआरओ मांगते सुना था और किसी को नहीं सुना। शहबाज शरीफ का दौड़े वाला और आसफ जरदारी का फलूदे वाला दोनों अंदर से एक निकले। सारे पैसे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लूटे उसका कौम सूद 7 अरब रुपया दे रही है रोज का। अरबों रुपए हमारे लूट कर बाहर ले गए, अब बाहर जाना चाहते हैं। लीडर वो होता है जो आवाम के साथ जीता है और आवाम के साथ मरता है और आवाम में रहता है। वो गीदड़ होता है जो दौलत लूटता है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। कमांडर ब्रुनाई आर्म फोर्सेस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की। FIA ने भी नैब के इख्तियारात मांग लिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरामीम जरूरी करार दे दी। एडिशनल DG FIA बिशारत महमूद ने कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में कहा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बहुत खामियां हैं, रिकॉर्ड पर वक्त नहीं मिलता, तहकीकात इल्तवा में पड़ जाती हैं। FIA को सरकारी रिकॉर्ड तक रसाई का वही इख्तियार मिलना चाहिए जो नैब के पास है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने FIA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान किया। अहम खबर से आपको अपडेट करें, FIA ने भी नैब के इख्तियारात मांग लिए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरामीम ज़रूरी करार दे दी हैं। एडिशनल DG FIA बिशारत महमूद ने कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बहुत खामियां हैं।
अब एक नजर अदालत से जुड़ी खबरों पर कोर्ट राउंड अप में। एहतसाब अदालत लाहौर ने शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिम को 23 अप्रैल को दोबारा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ अपीलों की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा मुफ्ता इस्माइल की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुफ्ता इस्माइल को 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब से मुकम्मल ताउन करने की भी हिदायत की। जाली बैंक अकाउंट केस में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की स्क्रूटनी मुकम्मल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर जज मोहम्मद बशीर ने केस जज अरशद मलिक की अदालत में मुंतकिल कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान के वकला की अदम हाजिरी पर केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पेट्रोल पंप्स को कम कीमत में लीज पर देने के मुतालिक केस की समाअत में अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि मूंगफली के दाने के एवज खिलाफ कानून पेट्रोल पंप्स को लीज पर अराजी दी गई। गवर्नर पंजाब खुदा थोड़ी है कहीं ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए रोजे गले पड़ जाएं। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया। गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट में एक साइट 5,000 रुपए किराए पर दी गई। मिस्री शाह में एक साइट 600 रुपए किराए पर थी। जस्टिस अजमत सईद कमरा अदालत में शोर पर बरहम हुए। रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट नहीं जहां शोर मचाकर फैसला ले लो, कमरा अदालत में वकला अपनी आवाज धीमी रखा करें। अब एक नजर सोशल एंड क्राइम राउंड अप पर। टाक में खानदान पर कयामत टूट पड़ी। संगदिल शौन ने कर्जों से तंग आकर बीवी को 4 बच्चों समेत कत्ल करके खुदकशी कर ली। ठट्टा में ढाबे जी के करीब 3 मजदूर मट्टी का तोदा गिरने से दबकर जहां भाग हो गए। मरी बिरादरान से ताल्लुक रखने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बाप, बेटे और भांजे की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। पाकपतन में 6 डाकुओं का पेट्रोल पंप पर धावा, फायरिंग करके शीशे तोड़ डाले। तशद्दुद से एक शख्स जख्मी भी हुआ। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर खूब तरगत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। भक्कर के नवाई इलाके बस्ती मक्खा में रिश्ते के तनाजे पर झगड़ा। तल कलामी पर बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वेलकम बैक। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जराये के मुताबिक पैनामा लीक स्कैंडल में जस्टिस फारूक इरफान का नाम ऑफशोर कंपनी बनाने वालों की फहरिस्त में आया था। जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ खुली अदालत में कार्रवाई चल रही थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ शिकायत भी जेर समाअत थी। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात देंगे आपको। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक पैनामा लीक स्कैंडल में जस्टिस फारूक इरफान का नाम ऑफशोर कंपनी बनाने वालों की फहरिस्त में आया था। जहां से अब्बासी हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा। जी देखें, जस्टिस फारूक इरफान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जराये का ये कहना है कि जस्टिस फारूक इरफान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ शिकायत जेर समाअत थी। जस्टिस फारूक इरफान लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जब पानामा स्कैंडल आया तो उसमें ऑफशोर कंपनी की फहरिस्त में जस्टिस फारूक इरफान का नाम भी था। पहले इनके खिलाफ इन कैमरा प्रोसीडिंग होती रही, फिर उसके बाद जस्टिस फारूक इरफान ने खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त दी और ये कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। जिसके बाद 5 रुकनी काउंसिल जो है वो मुतवातर उनके खिलाफ शिकायत को सुनती रही। ताहम आज जराये का ये कहना है कि जस्टिस फारूक इरफान ने अपना इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। प्राइवेट स्कूल्स की फीसों में इजाफे का मामला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने चारों एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मयारी और मसावी तालीम फराहम करने वालों के लिए अपना रियासत किरदार अदा क्यों नहीं कर रही है।
मलिका कौसार मरी का होनहार सपूत बच्चा गाड़ी चलाकर तालीमी अखराजात पूरे करने वाले क्लास 5 में अव्वल पोजीशन में है। अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट एमसी स्कूल के होनहार तालिब इल्म कामरान खान शाम के औकात में गाड़ी चलाकर अपने और अपने घर वालों के अखराजात पूरे करता है। कामरान का ख्वाब है कि पढ़ लिख कर पायलट बनूं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ताज बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इलामा इकबाल स्कूल जो है मरी का वहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे साथ इस इलामा इकबाल स्कूल के एक होनहार बच्चा जो है वो खड़ा है, जिसने 5वीं क्लास में मरी शहर में फर्स्ट पोजीशन ली है और गरीब होने के बावजूद इसका जज्बा है सलाम करने के लिए। इससे बात करते हैं कि इसने कैसे मेहनत की। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा अव्वल पोजीशन आया है स्कूल में, और मैं अपने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त पर स्कूल भेजा है। और मैं अपने तालीम के साथ साथ अपना काम भी जारी रखूँगा, और मैं दिल की ख्वाहिश है कि मैं पायलट बन सकूँ बड़ा। हमने अपने बच्चे को बहुत मेहनत किया, तमाम बच्चों में मेहनत किया, और मुझे खुशी है कि इस बच्चे ने मरी सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। जैसा कि आपने देखा है कि इस बच्चे ने इंतहाई मेहनत से, और ये बच्चा ना सिर्फ स्कूल में इसने फर्स्ट पोजीशन ली है बल्कि रात को अपनी मेहनत मजदूरी करके ना सिर्फ अपने अखराजात तालीमी अखराजात पूरे कर रहा है बल्कि अपने माँ बाप के भी अखराजात इस मासूम बच्चे के कंधों पर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताज बुखारी आपका। अब एक नज़र डालेंगे दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के सरबराह रैंडल्फ एलिस को ओहदे से हटा दिया। जेम्स बरे सीक्रेट सर्विस के नए सरबराह बन गए। बरतरफी का फैसला चीनी खातून के फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ क्लब में घुसने की कोशिश के बाद हुआ। बरतानी वज़ीर आज़म थीरेसा मे आज एंजेला मर्केल और मैक्रोन से मुलाकात करेंगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं को ब्रेक्जिट में ताख़ीर पर एतमाद मिलेंगी। यूरोपियन यूनियन का बरतानिया को मजीद मोहलत देने का इजलास कल होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि रूस से मिसाइल निज़ाम खरीदना हमारा खुद मुख्ताराना फैसला है। रूस से S-400 खरीदने के लिए कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में धमाके में 3 अमरीकी फौजियों समेत 4 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। बगराम एयरबेस के करीब होने वाले धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है।